Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 10 साल से मैं जीवी रोड में हूँ। कोई लेके बेच दिया मुझे। एम पे शादी करा जीवी रोड में। शादी करने के बाद बच्चे और रखा। बच्चा तो बचपन में तो वहीं रखा था, बड़ी होने वाला नहीं रख सकते, समझदार हो गया। कैसा भी करके हमारे बच्चा हमारे को दिला दो, हम चला जाएंगे। दोबारा जीवी रोड में नहीं आएंगे हम। कितने साल से बच्चे का शकल नहीं देखा है? हो गया 2 साल तो हो गया। शकल नहीं दिखा है? शकल नहीं दिखा। मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, बस मिलबाजी करवा दो मुझसे, बस मैं उसको भी अगर नहीं जी पाऊंगी, बस मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे मेरे जरा सोचिए क्या गुजरेगी उस माँ पर जिसकी औलाद उससे दूर कर दी जाए, बच्चे से माँ की पहचान छिपा कर रखी जाए। कैसी होगी वो दुनिया जहाँ पर एक बच्चे को माँ के आंचल में ही महफूज समझा ना जाता हो। वो दुनिया देश के लगभग हर बड़े शहर में बसती है, दिल्ली में भी है, जिसे हम जीबी रोड के नाम से जानते हैं। जीबी रोड तकरीबन 100-150 मीटर लंबी सड़क, नीचे एक बड़ा बाजार है, घर बनाने का हर सामान मिलता है और ऊपर खंडहर नुमा तमाम कोठरियां, जिसे नजाकत की जुबान में कभी कोठा कहा जाता था। ये सब कुछ आज का नहीं है, सदियों पुराना है। हर शाम जब दुकानों में औजारों की खटखट खामोश होती है तो कोठों में पाजेब की खन खन शुरू हो जाती है। वैसे हम यहाँ बस इतना देखने नहीं आए थे, हम आए थे उन सिसकियों को सुनने जो इन खंडरों में ही दबकर खामोश हो गईं। दुकानों के बीच ऐसी बहुत सी सीढ़ियां हैं और चंद कदमों के बाद वो सीढ़ियां किसी सुरंग में तब्दील हो जाती हैं। हैरानी हुई ये देखकर कि जहां हवा के गुजरने की गुंजाइश नहीं, वहां सैकड़ों जिंदगियां बरसों से सांसें ले रही हैं। अंदर छोटे छोटे तमाम कमरे हैं जहां 2 इंसान शायद एक करवट ही आ सकते हैं। जगह कम है, इसलिए देवी दुर्गा को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। यहां रहने वाली हर औरत की जिंदगी बरसों से 4x6 के इन्हीं कमरों में बीत रही है, मगर शिकायत अपनी जिंदगी से नहीं है। तकलीफ की वजह है वो मासूम जो इन्हीं तहखानों में पैदा होते हैं। ये बच्चा कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया में आया है। 1-2 साल बाद ये बच्चा भी अपनी मां से दूर हो जाएगा। अदालत का हुक्म, सरकार का कानून और समाज सेवियों की राय कहती है कि इस बच्चे की परवरिश कहीं और की जाए, ताकि ये मासूम इस माहौल का अगला शिकार न बने। ऐसे बच्चों की तालीम का जिम्मा उठाती हैं तमाम समाज सेवी संस्थाएं, जो बच्चों को इस अंधेरी दुनिया से निकालकर कहीं दूर ले जाती हैं, इस शर्त के साथ कि बच्चा 18 बरस की उम्र पार करेगा तो वापस मां के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन अक्सर समाज सेवी संस्थाओं की यही हमदर्दी यहां रहने वाली औरतों के दर्द की वजह बन जाती है और शुरू होती है एक अजीब सी कश्मकश। माँ से पूछेंगे तो माँ कैसा रह सकती है? कोई भी माँ बच्चों से दूर कैसे कह सकती है? रोना आता क्यों नहीं? बच्चा नहीं तो कैसे रह सकती? बच्चा तो याद आता, नींद बिल्कुल नहीं आती, इतना टेंशन में रहता हम लोग। जो कुछ भी हमने ये गलत हरकत किया अपने बच्चों को पाल पोसने के लिए किया, वही बच्चे जब दूर होते तो जी के भी क्या फायदा है साहब हम लोग को। खाना भी नहीं खा पाता, कुछ भी नहीं, खाने का दिल नहीं, किसी से बात करने दिल नहीं करता।
मिलजुल के रहना तो नहीं है, हंसी किसी कुछ भी नहीं। बच्चा याद आ रहा आता रहे तो बार बार अपना बच्चा अपना पास नहीं रहता तो कैसे रह सकता, नहीं रह जाता। मरना पसंद करेंगे ना। हमने ये तक का बोल दिया हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे तो मर जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं उस चीज़ का। अपना औलाद को उधर फंसा के हम मरेंगे तो भी हमारा आत्मा को शांति मिलेगा। शुरुआत में ये औरतें अपने बच्चों को अपनी मर्जी से एनजीओ के हवाले करती हैं, लेकिन वक्त के साथ बच्चे नए माहौल में इतना घुल मिल जाते हैं कि पुराने माहौल से वास्ता खत्म होने लगता है और यही दूरियां इन औरतों और समाज सेवी संस्थाओं के बीच जंग की वजह बन जाती हैं। बच्चे इसलिए दिया था पढ़ लिखे के अच्छे इंसान बने। हम तो चलो अनपढ़ गंवार हो, हमारा बच्चा अनपढ़ गंवार ना रहे, अच्छे इंसान बनने के लिए उसको एनजीओ में डाला था। ना माँ कोई नहीं चाहेगा ऐसा गलत हरकत करे हमारे बच्चे बोल के, चोर बने डाके बने, कोई गलत हरकत करे, बड़ा होने के बाद क्या काम पे डाल देगी बच्चे को, कौन जानेगा वो तो हम जानेंगे ना हमारे बच्चों को कहाँ रखना है हमें। बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े समझदार बनते हैं तो उस काली दुनिया का सच भी समझ जाते हैं जहां उसकी माँ आज भी मौजूद है। और ये बात एक माँ को बिल्कुल गंवारा नहीं। 12 साल 13 साल की लड़की झूठ तो नहीं बोलेगी, बच्ची तो नहीं है वो सब कुछ कह सकती। माँ तुम्हें ऐसा काम करते हो तुम लोग को बोल के खुला मुंह पे पूछा उसने, क्यों ये धरती माँ है हमारा, जिसको शहीद होते हम देख सकते, बच्चे बिगड़ते हुए, बच्चे ऐसा दलदल फंसे हुए हम लोग को देख नहीं सकते। बच्चों को ये बताए तुम्हारी माँ इसी गंद करती, इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाएगा। बच्चों पर अपने हक के लिए जीबी रोड की कुछ औरतों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। अदालत ने हुक्म दिया कि बच्चों को कोटे के माहौल से दूर रखा जाए, लेकिन मां जब चाहे बच्चों से मिल सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। हम लोगों का मिलने नहीं दे रहा है, कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गया। और ये बोलता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी बोलता है थाने में दूंगा, कभी बोलता है कोर्ट में दूंगा। ऐसा कर करके ना हमारे बच्चों को मिलने देता है, ना कुछ ना बात करवाता है। पूरा माँ का तो हक बनता है ना बच्चों से महीने में एक बार मुलाकात करें। हम ये जगह रखना है तो हम लोग को यहीं पोल पोस के बड़ा करते थे, हम लोग को क्यों उनको देते थे, हम लोग को नहीं देते थे ना। इसलिए हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, अफसर बने, हमारी भी ख्वाहिश पूरी है। जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई हमारे बच्चों का नहीं होना चाहिए, ऐसा यही चाहते हैं हम लोग। हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अपने बच्चे की तो ज़िंदगी लाइफ बनाना चाहते थे हम, उसी वजह से हम ये गलत जगह से हटा के बच्चे को हॉस्टल में डाल दिए। अब हॉस्टल से बच्चा नहीं दे रहे। जीबी रोड में हमें ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाई गई जहां बेहतर भविष्य की खातिर बहुत से बच्चे मां के आंचल से दूर हो गए। मेरा बेटी का 18 साल उम्र है। देखो मैंने बच्चे को बहुत मजबूरी से पाला हूँ, पालने का बाद भी ऐसा करता है। मैं अपना तन मन बेच के मैं अपना बच्चे को अफसर बनाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो लेके जाके सीमापुरी में अनाथ बच्चा बोल के डाल दिया उसने। मुझे जब पता चला तब मैं जाके खिलाफ जाके मेरे बच्चे को मैंने निकाल लिया। अभी देखो बच्चे के 18 साल का पूरा हो जाने का बाद भी उसने बच्चे अभी तक हमारे से ना मुलाकात करवाया, ना मिलवाया, ना कुछ बात करवाता है, ना कुछ। कभी बोलता है बच्चे गुम हो गया, कभी बोलता है भाग गया बच्चे। सुंदर लड़की को रख लेता है, मतलब जो अच्छी देखने में अच्छी भली सुंदर होता है उनको रख लेता है, और लड़काओं को इसी बात के लिए दे देता है जैसे कि लड़का वो ना करे। इसी वजह से लड़कों को छोटे छोटे में ही निकल देता है एनजीओ में से।
हमने इन आरोपों की पड़ताल भी की। कई समाजसेवी संस्थाओं ने न जाने किस मजबूरी की वजह से कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। हमने कई फोन किए, कई बार SMS भी भेजे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। हालांकि कुछ NGO मिले भी जिनके पास इन औरतों के हर सवाल का जवाब था। जाहिर है कि ये एक धंधा है जिसके पार्ट हो जाते हैं और अंत में यही लोग बढ़ते बढ़ते सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं और भयानक एक्सप्लॉयटेशन इनका होता है। तो यही स्थिति है और वो स्थिति ऐसी है ही नहीं जहाँ पे बच्चे रह सकें, पल सकें, उनका जीवन समान हो सके। इसलिए भाई मैं तो बहुत खिलाफ हूँ बच्चों के वहाँ होने के। बच्चा को 15-16 साल के बाद कहीं ना कहीं बच्चा को शुरू हो जाता है पूछने का, एक क्वेश्चनिंग स्टार्ट होता है, तब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जब तक बच्चा नहीं पूछता है हम लोग कभी नहीं बच्चे के बैकग्राउंड को लेके बच्चे से चर्चा नहीं करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की परिभाषा में यानी नेग्लेक्टेड चाइल्ड की परिभाषा में या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की परिभाषा में ये तमाम बच्चे उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर ये बच्चे ऐसे हैं जिनको सुरक्षा संरक्षण की कानूनी ज़रूरत है तो ये आवश्यकता है कि इन बच्चों को आप रेस्क्यू करें। बच्चों को माँ जब आती है तब मिलवाना ही पड़ेगा। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसका जो अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो बोलती है हमारा CWC का बिना परमिशन आप बच्चों को नहीं दोगे। बट हम लोग ऐसे इलाके में हैं, हमें रात को 12 बजे भी जो पुलिस रेड हो रहा है या रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, माँ भाग के आके बोली कि मेरा बच्चा दे दो मुझे भागना है, या वो पिंप का या ट्रैफिक का हाथ से भागना चाहती है, तब हमें बच्चों को देना पड़ेगा माँ को। GB रोड की तमाम औरतें हैं जो इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हैं। कहती हैं बच्चा वापस मिल जाए तो उन बदनाम गलियों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाएंगी। नहीं नहीं, उसी तरफ से नहीं करेंगे। हम बाहर रखेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, बाहर छोड़ देंगे। इसी जगह कभी नहीं, हम मर जाएंगे, कभी ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे हमारे बच्चों से। हम कुछ भी कर लेंगे, बच्चों के साथ नहीं होने नहीं देंगे हम लोग। अब बच्चा मिलेगा तो क्या करोगे? क्या करेगा, अपना ही काम छोड़ देगा, अपना घर जाकर अपना बच्चा लेगी, पढ़ाई करवाएगी, उनको तो कुछ काम दिखाएगी। बच्चे को पढ़ाओगी लिखाओगी? कैसे पढ़ाओगी लिखाओगी? कैसे भी घर पे तो क्यों नहीं करे, काम तो कर सकते, बाहर का खेत की बारी काम कर सकते। बच्चे चाहिए हमारे को किसी भी कीमत पे, कैसा भी करके हमारा बच्चा हमारे को दिला दो, हम चला जाएंगे। दोबारा GB रोड दोबारा GB रोड में नहीं आएंगे हम। समझना मुश्किल है कि इन सिसकियों की परवाह करें या बच्चों पर सितम की, इन औरतों पर भरोसा बढ़ाएं या बच्चों का भविष्य सजाएं, एक मां की गोद को फिर आबाद करें या बच्चों को दोबारा बर्बादी की भट्टी में झोंक दें, क्योंकि ये दर्द भी तो ऐसा है जिसकी शायद कोई दवा भी नहीं।